अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बड़ा अहम मौजू है। आज डिप्रेशन पे है जी वीडियो। देखें जी, डिप्रेशन की आगे किस्में हैं, फिर एंजाइटी है, बेचैनी होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, IBS। तो आज मैं गुलबर्ग ग्रीन आई हूँ, माहौल बड़ा अच्छा लगा तो मैंने कहा आपको ज़रा डिप्रेशन के बारे में गाइड कर दूँ। तो डिप्रेशन का मेडिसिन भी बताऊँगा। आज की बड़े गौर से आपने देखनी है वीडियो। इसमें सारा होता ये है कि दिमाग में जो हैं वो जूसेस बनते हैं, उसको कहते हैं डोपामीन और सेरोटोनिन जूसेस बनते हैं। तो उन जूसेस की डिस्टर्बेंस जो होती है, जूसेस की डिस्टर्बेंस की वजह से ये डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। तो बेसिकली जो दिमाग में जो केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, उनकी डिस्टर्बेंस जो है इस कॉल्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब उनकी जो डिस्टर्बेंस होती है वो किस वजह से हो सकती है? ज़्यादा गम की वजह से हो सकती है, गुस्से की वजह से हो सकती है, आपको जिस्मानी फ़िज़िकल मसले की वजह से हो सकती है, अगर आप वॉक नहीं करते हैं हो सकती, बहुत सारी वजूहत हो सकती है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, तो उससे आपको एंजाइटी हो सकती है और डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन में ये होता है कि उसकी सिम्टम्स ये हैं कि बंदा उदास रहेगा, काम काज को दिल नहीं करेगा। एक चीज़ नोट कर लें, इसमें एक शिज़ोफ्रेनिया होता है, वो एक अलग चीज़ है। उसमें गुस्सा आता है और वहम है, उसमें आपको शक्लें नज़र आएंगी, जीप जिन्नात हैं जी, ये है जी, कुछ भी नहीं है, वो शिज़ोफ्रेनिया है। वो भी डिस्टर्बेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह, वो एक अलग है, दवाई उसकी अलग है। अभी आज का मौजूद डिप्रेशन पे है। तो डिप्रेशन में ये होता है कि आपका दिल नहीं करता काम करने को, पूरे बॉडी में पेन होगी, जी पेन होगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कभी कब्ज़ है, कभी पेचस लगे हैं, आपका काम पे दिल नहीं करेगा, यानी वीकनेस हो जाएगी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। और डिप्रेशन की वजह से साइको मसले भी हो जाते हैं, ऊपर अपना साइको की वजह से फ़िज़िकल मसले भी हो जाते हैं। तो फ़िज़िकल जो मसले, उसमें पेट में दर्द, गैस बनना, दूसरा तीसरा ये सारे। तो इसका जो है ना, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है 15 ईयर एक्सपीरियंस, अगर देखिए, एक डिप्रेशन वो होता है कि आपको कोई बंदा फोत हुआ या कोई मसला हुआ आपके साथ, आप 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आप रिकवर कर गए हैं। अगर आप रिकवर कर गए हैं तो वो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप रिकवर नहीं कर रहे हैं, आप में सिम्टम्स डिप्रेशन की आ गई हैं, बेचैनी की आ गई, आप रिकवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, पैनिक अटैक हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मेडिसिन के बगैर नहीं ठीक होगा, ठीक है। 3 हफ्ते तक अगर आप निकल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो मेडिसिन के बगैर नहीं ठीक होगा। ना वज़ू पे दिल करता है, ना नमाज़ पढ़ने में दिल, ना काम पे दिल, किसी, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स के मुताबिक ट्रीटमेंट है होमियो में। अगर आप तो एलो करना चाहते हैं तो एलो तो उनका ये होता है कि वो उसमें साइकियाट्रिस्ट होता है, वो डील करता है डिप्रेशन को। और ये बात दोबारा नोट करें, शिज़ोफ्रेनिया अलग चीज़ है, ज़्यादा गुस्सा आना और वहम करना। डिप्रेशन में गुस्सा वहम नहीं है, डिप्रेशन में बिल्कुल डाउन, लो डिप्रेस मूड, काम ना करना, ये दिल ना करना, आराम से लेट जाना, कभी दिन को सो रहा है, कभी रात को सो रहा है, लाइफ डिस्टर्ब होती है। और न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से आपको यहाँ पे, क्योंकि दिमाग से ऑर्डर पूरी बॉडी में जा रहा है, तो किसी जगह पे आपको पैनिक अटैक हो सकते हैं, बड़े सख्त किस्म के पैनिक अटैक। तो इसमें जो है ना, अगर तो फर्स्ट मेडिसिन इसकी होमियो में जो है ना, अगर आप जो है ना, अगर आपको सुसाइडल टेंडेंसी, अगर आपको खुदकुशी के ख्याल आते हैं, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है ऑरोमेट 200, 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा पानी में डाल के ले लें। मसूद की ले लें या आप शुआबे की ले लें, ठीक है। ये तो अगर खुदकुशी के खिलाफ साथ डिप्रेशन एंजाइटी, ठीक है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको चिड़चिड़ापन है, ठीक है, और आपका कामकाज पे दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा मसला आपके साथ, लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, बेगम के साथ लड़ाई झगड़ा, बच्चों के साथ मसला है, तो काली फास इसकी अच्छी दवाई है। काली फास 200, 5 कतरे पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले लें, ठीक है। अगर डिप्रेशन पुराना हो गया, क्रोनिक हो गया, ठीक है, और उसकी वजह गम है, ठीक है। अगर नया है तो एग्निशिया दवाई है, वजह गम है, परेशानी है, गम है, नया डिप्रेशन है, तो उसका एग्निशिया दवाई है, 5 कतरे पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम 200 ताकत में। अगर पुराना हो गया तो नेट्रम म्यूराटिकम दवाई होती है 200 में, 5 कतरे सुबह दोपहर शाम ये आप पानी में डाल के लें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो होगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा। उस पर शिज़ोफ्रेनिया, ये लोगों को समझ नहीं आती, ये दोनों साइको प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। डिप्रेशन और एंजाइटी में आपको तकलीफ़ होगी, आपको टेंशन होगी, आप काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। गुस्सा नहीं होगा और वहम नहीं होगा। गुस्सा और वहम जिसमें आ गया वो शिज़ोफ्रेनिया है। तो ये डिफरेंस है डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया में। शिज़ोफ्रेनिया की अलग मेडिसिन है, ठीक है, उसमें बंदा बिल्कुल फिट होगा लेकिन वहम करेगा, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, ऐसी चीज़ों पे वहम करेगा कि उसके जहन में होगा कि ये हकीकत में जो हो रहा है वो सच है, लेकिन वो सच हकीकत में वो सच नहीं है, ठीक है। उसको चीज़ नज़र आएगी, मुझे नज़र नहीं आ रही है,
اس کو لگ رہا لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ لوگ بات نہیں کر رہے ہوں گے، وہ ہے شیزوفرینیا۔ ڈپریشن میں خاموشی، کام کرنے کو دل نہ کرنا، لو ڈپریس موڈ، کھانا بار بار، پیشاب بار بار، نیند کا ڈسٹرب ہونا، ٹھیک ہے، دل میں گھبراہٹ، دل میں شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، ECG بالکل نارمل آئے گی، اریٹیبل بول سینڈروم، کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کبھی آ رہا ہے کبھی قبض کبھی کچھ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے سلسلے ان دوائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھ سے اس بارے میں مزید گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ آپ مجھے ٹیکسٹ کریں، کیونکہ کال جو ہوتی ہے نا وہ میں بزی ہوتا ہوں بہت زیادہ، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے ٹیکسٹ کریں، وائس میسج کر دیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ تو شیزوفرینیا علیحدہ چیز ہے اور ڈپریشن اینزائٹی علیحدہ چیز ہے، دونوں میں نیورو ٹرانسمیٹر ڈسٹرب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈسٹربنس آف نیورو ٹرانسمیٹر کون سے؟ سیروٹونین، ڈوپامین، اور پورے دماغ سے آرڈر جا رہا ہے، نیچے تک جا رہا ہے، میں بول رہا ہوں دماغ سے آرڈر جا رہا ہے، میں چل رہا ہوں دماغ سے آرڈر جا رہا ہے، تو برین از اے مین، ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ گلبرگ گرین ماں نے تو یہ ویڈیو بنائی ہے، امید آپ کو پسند ہے کہ نیکسٹ شیزوفرینیا پہ، اگلی فالج پہ، اس سے اگلی میل ویکنیس پہ، مردانہ کمزوری بھی ساری میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دوائیاں باقی میں ڈسکشن میں دوائیاں دے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔